नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच सीएम केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। क्या है ये पूरा मामला, इन लोगों ने क्या कहा था, किस तरीके से ये विरोध कर रहे हैं, एक तरीके से पूरा विपक्ष जो है वो लामबंद दिखाई दे रहा है, नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करता दिखाई दे रहा है। इन सभी नेताओं ने क्या कुछ कहा था, क्या वजह है और क्यों इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल सभी नेताओं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का जिक्र कर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक नया विवाद है, नए विवाद में घिर गए। हालांकि बहुत शिकायतें हाल के दिनों में हो रही हैं, लेकिन मामला अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ा हुआ है। क्या है मामला, क्या कहता है कानून, जरा समझिए। इन दोनों के अलावा कुछ अन्य नेताओं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का जिक्र करते हुए भड़काऊ बयान देने के आरोप लगाए गए हैं। इन नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत में कहा गया है कि इन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के आयोजन पर बात करते हुए ये भड़काऊ भाषण दिए। इन नेताओं पर राजनीतिक हितों के लिए ऐसे बयान देकर दो समूहों के खिलाफ दुश्मनी पैदा कराने और भारत सरकार के खिलाफ अविश्वास पैदा करने के आरोप लगाए गए हैं। मामले में आईपीसी की धारा 121, 153A, 505 और 34 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई गई है। आइए हम आपको बताते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा क्या बयान दिया था जिस पर उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला था। खड़गे ने एक के बाद एक 4 ट्वीट कर सरकार को घेरा और कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार दलित और जनजातीय समुदायों से राष्ट्रपति केवल चुनावी वजहों से बनाती है। खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए दलित और आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनाती है। ये भी कहा कि 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया है। वो देश की पहली नागरिक हैं। अगर वो नए संसद भवन का उद्घाटन करती तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दिखाता। खड़गे ने यह भी कहा कि नई संसद की नींव रखने के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी नहीं बुलाया गया था। राष्ट्रपति देश का सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है। वो अकेले ही सरकार, विपक्ष और हर नागरिक को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन मोदी सरकार ने लगातार मर्यादा का अपमान किया है। भाजपा आरएसएस की सरकार में राष्ट्रपति का पद दिखावटी रह गया है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दलित समाज पूछ रहा है कि क्या उन्हें अशुभ मानते हैं, इसलिए नहीं बुलाते। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अपमान का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रभु श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर मोदी जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। नए संसद भवन के शिलान्यास पर मोदी जी ने श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। अब नए संसद भवन के उद्घाटन को भी मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों से नहीं करवा रहे। देश भर का एससी और एसटी समाज पूछ रहा है कि क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसलिए नहीं बुलाते। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन की मांग को लेकर कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया है, जबकि बीजेडी, जेडीएस समेत 25 दलों ने समारोह में शामिल होने पर सहमति जताई है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जमकर सियासत हो रही है। सियासत आने वाले दिनों में भी नहीं थमने वाली। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, खासतौर पर हमारे खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी के दौरान आज इस पर विस्तृत चर्चा हुई है और इसमें जयशंकर गुप्ता, विनोद अग्निहोत्री जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का यह मानना था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाना एक तरीके से विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे गया है और ये सही जेस्चर नहीं है। वो देश की प्रथम नागरिक हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस पर मैंने वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी से भी बातचीत की और इन सभी से एक ही सवाल था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी बड़ी रिस्क ली जाएगी बीजेपी की तरफ से। इस पर सुमित अवस्थी कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास दिखाई देता है। संसद भवन को लेकर बहुत समय से मांग उठ रही थी, नए संसद भवन की ज़रूरत बहुत लंबे समय से जताई जा रही थी और प्रधानमंत्री मोदी ने अगर इसको 21 महीनों में करके दिखाया तो वो इसका क्रेडिट ज़रूर लेना चाहेंगे। लेकिन अब उद्घाटन की बात है, उद्घाटन की बात पर अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ये इतनी बड़ी मजबूरी है और क्या इससे इतना बड़ा सियासी मैसेज जाएगा। निश्चित तौर पर कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने भी शायद इतना अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि इसको लेकर इस एंगल के साथ में जोड़ा जाएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाना, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाना, ये कहीं ना कहीं एससी एसटी समाज से जोड़ दिया जाएगा। हालांकि इसी मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई है केजरीवाल और खड़गे के खिलाफ, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर क्यों नहीं बुलाया गया इनको। तो हम आपको बता दें, इस पर हमने कुछ विस्तृत कार्यक्रम
संबोधन भी किए हैं, एक्सपर्ट से बातचीत भी की है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये समझ में आता है कि यदि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक हैं, वो ऐसे किसी कार्यक्रम में आएंगे या उपराष्ट्रपति भी आएंगे तो प्रोटोकॉल के तहत और जो पूरी व्यवस्था है उसके तहत प्रधानमंत्री उनके सामने किसी चीज़ का उद्घाटन नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति के हाथों ही वो उद्घाटन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे थे या इसका उद्घाटन करना चाह रहे थे, इसीलिए राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर नहीं होंगी। हालांकि उनका भेजा हुआ संदेश यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये राजनीति का एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। बीजेपी भी जानती है कि हाल के दिनों में किस तरीके से कई मुद्दे बैकफायर हुए हैं, इसलिए ऐसे मुद्दों पर, खासतौर पर तब जबकि विपक्ष लामबंद हो जाए किसी मुद्दे पर, इस पर तुरंत स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि केजरीवाल और खरगे के खिलाफ इन बयानों के बाद में मामला दर्ज करवाया गया है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।